संतों के लक्षण कुछ भिन्न होते हैं। तो जब संत ऐसा मिल जाता है तो उसको परमात्मा के तुल्य मान कर फिर उसके हर वचन को, उसकी हर आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाना होता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आग गई उनके फंद। गुरु को परमात्मा मानकर हमें क्या होगा, हमारी भावना इतनी अच्छी बन जाएगी जो परमात्मा ने पसंद है। परमात्मा को अभिमान पसंद नहीं है, परमात्मा को मैं का शब्द और मैं हृदय में नहीं चाहिए। ईश्वर ने चाहिए नम्रता, अति आधीन दीन हो प्राणी, पर जाको कहना ये अकट का है। अति आधीन जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कलम तोड़ नम्रता दिखाई है और अभिमान का अंश नहीं होता उनमें। खुद भगवान कबीर साहब हम अनजान आत्माओं को समझाने के लिए कहते हैं कि तेरी रहनी करनी ऐसी होनी चाहिए बालक कि गुरु के सामने आपका कैसा व्यवहार विचार हो। टूटा तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले नाम की जेवड़ी जित खेचो उतजाम। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये बात कहन सुन के नहीं भाई कर पाड़ने की है। ये बातें जो बताई संतों ने ये सुनने की नहीं और मेरे जैसे ने गीत गान खातर नहीं, ये ऐसा ही हमने अपना हृदय में नम्रता और सद्भावना इस मालिक के प्रति रखनी पड़ेगी। जब वो हमारे नेड़ा आवेगा, नजदीक आएगा, अन्यथा ईश्वर बहुत दूर होगा। ठीक है, जैसा हम कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पुण्य देगा, भजन करे उसका प्रतिफल दे देगा, पर मुक्ति रह जाएगी। और उसी पीछा छुटवाने की खातिर सारी क्रियाएं कराई जा रही हैं। कितनी नम्रता हो। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रो, चरना ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलाते, आद अंत की सब कहूँ अपने मन की बात। मैं अपराधी आत्मा नक्सक बड़े बेकारे, तुम दाता दुखे भंजना मेरी करो संभाली। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो कर तारे, गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभारे। अब हमने अपने गुरुदेव का आगे ऐसे प्रार्थना करनी होगी, ऐसी नम्रता हमारी मानी चाहिए। और जो युगों युगों का हमारे अंदर करड़ापन, अभिमान, लोभ, लालच भरा पड़ा है, इसको मिटाने के लिए, इसको हटाने के लिए अब ये ज्ञान दिया जाता है, सीमन आपसे करवाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, ये वचन सुनाए जाते हैं परमात्मा के, ये परमात्मा प्रसन्न होकर करे तो कैसे राजी होगा। और जब तक वो राजी नहीं हुआ आपकी सारे निष्फल कोशिश हो जाएंगी। जैसे बच्चा पास नहीं हुआ तो फिर पढ़ा से ना पढ़ा बराबर हो गया। तो हमने यहाँ से उत्तीर्ण होना है, कई युग हो गए हमने फेल होने तैयार है। हम कुछ समय ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष 3 वर्ष मुश्किल से निकाल पाते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो ज्ञान गणा हो जाएगा, ये चारा बात होया करें, आप बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे भी हो, इंटेलिजेंट हो, बहन और भाई आजकल कोई बावड़े कोई ना रह रहे, 2-4 रुपये कथा सुनकर तकरीबन याद हो जाती हैं। फिर युमान बन जाएगा,
अब कोई बात से 10-20 जाना है महाराज जी, ये हमारा भी याद होगी। और 2-4 साल सच्चे भाव से जो प्राणी स्मारक में लग जाएगा उसमें दुख को ना रहे, उसको कष्ट नहीं रहेंगे, घर में किसी चीज की भी अभाव नहीं रहेगा। और ये फिर मार खाओगे, यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सुख जब हो जाता है जीव को, यो भगवान बोलता है, या पुरानी आदत से हमारे अंदर इन्हीं को बार बार याद दिलाया जाता है कि जो गलतियां हमने पीछे की थी इनका ना करें, और उसके लिए सावधानी प्रिकॉशंस आपको दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। गुरु को ईश्वर समझे, बातों का याद कर लेना, 10 रुपये दान कर देना, ये कोई संत का ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी दान करे अपना ये भाव बना कर करे, मालिक हम दान करने योग्य नहीं थे, आपने सोच दी, आपने हिम्मत दी और ये दिन दे दिया, 10 रुपये आपके चरणों में ला पाए। कोई नहीं सोचे कि मैं पुण्य कर दूं, कभी नहीं कर सकता ये प्राणी। कोई ये सोचे कि मैं भजन कर रहा हूं या वजन कर लूंगा, कभी नहीं कर सकता ये प्राणी। अगर ईश्वर की कृपा नहीं हो और सतगुरु रजा आपके ऊपर नहीं बने, ये जीव एक बार भी दिन भर नाम नहीं जप सकता। इतनी समस्याएं, इतना हमारे ऊपर पहाड़ यो डाल देगा कहा कि हम सोधी भी ना रहे और दिल टूट जा, मन नाम लड़ना नहीं करे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ नंदा। भक्ति और मुक्ति ये दोनों ही चीज गुरु के आधार पर सतगुरु के अधीन है। इनके बिना ये नहीं मिले, ना भक्ति मिले और मुक्ति तो बहुत दूर की बात से। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ नंदा।